हेलो, माय नेम इज़ लीना चावला एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ सिंपल लाइफ। आज मैं लेकर आई एक कहानी। ये कहानी है टू लेट यू नो हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड सो दैट यू कैन ओवरकम ऑल योर फेयर्स। आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं, जिससे कि आप जितने भी आपके फेयर्स हैं आप उनको फेस कर पाएँ। सो दिस इज स्टोरी ऑफ एक बहुत ही छोटी लड़की की है जो कि एक वॉरियर है। शी इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड टू बिकम अ वॉरियर और उसके टीचर ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टू battle with her fear. So one day the teacher instructed कि now you have to battle with your fear. अब वो डर जाती है कि मैं अपने fear के साथ, अपने डर के साथ कैसे लड़ाई करूं. But teacher said I don't want any excuses. Tomorrow you're reporting at 7 o'clock in the morning. 7 बजे आ रहे हो और लड़ रहे हो. She had no choice. तो वो जाती है वहाँ पर next day morning 7 o'clock and then what she sees कि across is standing a huge giant fear. और वो उसे देखकर काफ़ी डर जाती है एंड शी फेल लाइक वो तो बहुत छोटी है उसके सामने. बट शी लुक्ड एट हर टीचर, द टीचर डिडंट रिस्पॉन्डेड एंड गेव अ वेरी स्टर्न लुक. तो शी हैड नो चॉइस. तो शी वेंट टू द फेयर. धीरे धीरे आगे जाती है, एक कदम बढ़ा के पास और उसके पास आकर बोलती है, डू आई हैव अ परमिशन टू बैटल विद यू? क्या मुझे आपकी परमिशन मिल सकती है आपके साथ लड़ने के लिए? फेयर को सुन के बड़ी अच्छा लगता है कि वाह उसे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है. फेयर खुश होता है, कहता है ठीक है. फिर उसने देखा कि फेयर का भी मूड ठीक है तो उसने फेयर से पूछा, क्या मुझे आपसे लड़ के जीतने की टेक्निक बता सकते हैं कि आपसे मैं कैसे जीत सकती हूँ? तो फेयर ने कहा ओके. तो एक तरीका है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैं हूँ, मेरे जो वेपन्स हैं सबसे ज़्यादा बड़े जो हैं जो मैं यूज़ करता हूँ. पहला कि आई टॉक वेरी फास्ट, यानी कि जब मैं आपके दिमाग पे चलता हूँ बहुत जल्दी चलता हूँ. और दूसरा, मैं बहुत जल्दी आपके क्लोज आता हूँ. आई कम वेरी क्लोज टू योर फेस. सो लीविंग यू विद वेरी लेस रूम. आपके पास कोई टाइम नहीं होता है टू डिसाइड व्हाट इट इज़. बहुत कम सेकेंड, माइन्यूटेस्ट बहुत कम सेकेंड्स होते हैं आपके पास. तो मुझे हराने का सिर्फ यही तरीका है कि पहली बात, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, विच यू डू इज़ ओके. यू लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनते हो वो भी सही है. भले ही आप मेरी बात से कन्विंस भी हो जाओ, बट डोंट डू व्हाट आई से. मेरी बात जो मैं कहता हूँ वो मत करो. अगर आप ऐसा करोगे तो मैं हार जाऊँगा. लड़की बड़ी खुश हो जाती है एंड शी लर्न अ लेसन दैट डे. और उसने उस फेयर को उसने हराया भी कि अगर आप अपने डर जो आपसे बोल रहा है आप उसको बिल्कुल नहीं सुनोगे, उसकी बात को ध्यान नहीं दोगे, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है. कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, हाउ वी कैन टेक द लर्निंग्स फ्रॉम दिस स्टोरी. अब अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू जस्ट 4 steps which you can follow in your life to make your life more peaceful and more mindful. माइंडफुल प्रैक्टिस से हो सकती है. पहला, नंबर 1, बिकम अवेयर ऑफ योर थाट्स. पहला स्टेप आपको करना है, यू जस्ट बिकम अवेयर. एंड अगर आपको लगता है आप अपने थॉट्स से अवेयर नहीं हो पा रहे तो अपनी फीलिंग्स और इमोशन से आप ज़रूर अवेयर हो जाते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है. देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू फील लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी. सो यू गेट अवेयर ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग. किसी एक पे आपका होल्ड आएगा. व्हेन यू फील दैट थिंग, तो उसी समय आप अपने आप को अलग आइडेंटिफाई नहीं करते हो. आप अपने बॉडी के साथ, आपको पता चल जाता है कि ये जो माइंड के साथ है आप डिटैच हो जाते हो. आप सोचते हो यू आर नॉट योर माइंड. आपको तब रियलाइजेशन होता है. सेकेंड स्टेप इज़ एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए कि येस यू हैव समथिंग दैट यू आर रियली अफ्रेड ऑफ समथिंग. कुछ तो है जो आपको इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए कि आप सच में आप किसी चीज़ से तो फेयरफुल थे, आप डरे हुए थे. सो व्हाट इज़ दैट फेयर. आप उस फेयर को ढूंढिए कि किस चीज़ से फेयर हुआ था, आपको डर किस बात का लगा था. सो आई एक्नॉलेज दैट थिंग. स्टेप नंबर 3, व्हाट यू कैन डू नाउ, क्रिएट अ क्यूरियोसिटी. अब आप वो जिज्ञासा लाइए कि वो कहाँ से शुरू हुई वो स्टोरी. आपको डर तो लगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो कौन से थॉट्स थे, वो कौन से इमोशंस थे, किसकी वजह से वो स्टार्ट हुआ. सो यू हैव टू गेट इनटू दैट स्टोरी बिहाइंड, कहाँ से वो ट्रिगर हुई थी. आपको उससे पता चलेगा कि वो इमोशन जो हो रहा है तक किस थॉट से, कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई थी. सो वंस यू नो दैट थिंग, यू हैव एन अवेयरनेस अबाउट दैट थिंग, यू विल बी एबल टू क्योर दैट थिंग ऑल्सो. And number 4, last but not least, now you have awareness of it, you come back to the present moment. उसे करने के लिए you have to take deep breaths. आप कभी भी ऐसे fearful state में हो, आपको सारी knowledge तो हो गई, you just take 2-3 deep breaths and you come back to the present moment. अब आप present moment में आ जाते हैं
and then you have a more solution oriented. Now you can take solution rather than reacting on that situation. You'll be able to respond and find out solutions for yourself, so that now you don't have to get overburdened with your fears, and you can always face them very well. I hope this story helps.